नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के रीजनिंग की हम लोगों ने मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है, जिसकी ये क्लास थर्ड रहने वाली है। इससे पहले 2 क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। बेसिकली ये जो मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है उन बच्चों के लिए है जिनका रीजनिंग में हाथ थोड़ा कमजोर है और जो अच्छे से रीजनिंग को टैकल नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो भी बच्चे उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक या जो भी समूह गाँव के जो भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप रीजनिंग की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके रीजनिंग पे उतनी ही पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो उसी पर्पस से, उसी मकसद के साथ ये रीजनिंग की मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए स्पेशली लेके आई गई है, जिसकी आपकी थर्ड क्लास रह गई है। तो जिन बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं देखी उनको भी आप देख लीजिएगा, साथ में आप ये क्लास जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको भी आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज आपने कंप्लीट कर ली तो आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो आपके पैटर्न पे आधारित रखे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखे हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछते हैं उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, तो आप इन पूरी जो कंप्लीट सीरीज होगी इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो थर्ड क्लास है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, शब्द एग्जीक्यूशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है, जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन शब्द दे रखा है, यहाँ पे इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये शब्द आपको यहाँ पे दे रखा है, आपने बताना है कि ऐसे कितने पेयर हैं जिनके मध्य उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला है जितने आपके जो अल्फाबेट होती है, जो आपकी ABCD होती है, उसमें शब्द आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन शब्द हम लोगों ने लिख लिया। इनका जो आपका जो नंबर है, जैसे ई है, ई आपके 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने नंबर लिख लेंगे। ऐसी एक्स आपका 24वें नंबर पे आता है, ई फिर आया तो ई 5वें नंबर पे आता है, सी आपका तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि A B C, सी की जो प्लेस है आपकी थर्ड है। ऐसी यू की प्लेस क्या है, 21 है। ठीक है, टी की आपकी 20 है, आई की आपकी 9 है, ओ की आपकी 15 है, एन की आपकी कितनी है, 14 है। तो आपको ये प्लेस जो है ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ए आपका पहली पोजीशन पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी थर्ड पे आता है, डी आपका फोर्थ पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। ऐसी आपको A to Z आपने याद करने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इनका ऊपर इनके स्थान लिख दिए कि किस किस स्थान पे आते हैं। अब हमने क्या करना है कि पहले शब्द से लेके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, 5 से हम ये ई का स्थान 5 है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ई से कोई भी नहीं है। एक्स की आप 24 है, 24 25 26, तो 26 ही अल्फाबेट होते हैं, तो 26 से आगे हमने नहीं जाना है। ई का फिर ये ई पे आएंगे, ई का 5वां स्थान है, तो 5 से आगे बढ़ेंगे हम 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका प्लेस पे आ गया। ई और आई एक पेयर बन गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे 9 10 11, तो अब और कोई पेयर नहीं बना। अब सी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सी से आगे बढ़ेंगे तो सी का थर्ड है, 4 5 6 7 8, तो कोई भी पेयर आपका यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू से हम लोग बढ़ेंगे तो यू आपका 21वें नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे आता है, तो हम यू से हम लोग पीछे की तरफ भी देखेंगे और आगे की तरफ भी देखेंगे। तो आगे की तरफ देखिए, 21 के बाद 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, कोई पेयर नहीं बना। ठीक है, अब पीछे की तरफ बढ़ेंगे, 21 22 23 24, तो 24 आपका एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर आपका ये बन गया यू से। अब आगे बढ़ेंगे टी से, टी की तरफ, टी का 20 है, आगे बढ़ेंगे टी से 20 के बाद 21 22 23, कोई पेयर आगे की तरफ नहीं बना। पीछे की तरफ देखेंगे, 20 के बाद 21, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर आपका ये बन गया। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। 20 के बाद 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा टी एक्स। ठीक है, तो टी का भी हो गया। ऐसे ही हम आई का देखेंगे। आई आगे बढ़ेंगे, आई का स्थान है आपका 9 10 11, कोई पेयर नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे 9 इस तरफ बढ़ेंगे, 10 11 12 13 14 15, तो कोई पेयर नहीं बना है। ऐसे ही हम ओ का देखेंगे, ओ का क्या कोई पेयर बन रहा है, ओ का 15 15 के बाद आपके 16 आता है, तो कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, एन का देखेंगे, 14, पीछे की तरफ जाएंगे तो 15, तो एक पेयर आपका ये बनेगा। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 पेयर बन गए। तो कितने होंगे, ऑप्शन दे रखा 1 2 3,
या फिर 3 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक सीक्वेंस दे रखा है, आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एम अपॉन ए सी दे रखा है, इक्वल टू किसके दे रखा है, एन अपॉन ए डी दे रखा है। ठीक है, तो ऐसी आपने क्या निकालना है, ओ ए ई के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इस पेयर को हम लोग पहले समझेंगे। तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो गया अल्फाबेट में। ऐसी ए देखिए, यहाँ पे ए सेम ही है, तो ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पे आपका +1 हो गया। तो यही चीज हम लोगों ने फॉलो करनी है। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ओ के बाद देखिए यहाँ पे एक 1 पॉजिटिव और एक एक प्लस हो रहा था, तो ओ के बाद आपका क्या आता है, पी आता है। ठीक है, तो पी आ गया यहाँ पे। ऐसी ए तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ए में कोई परिवर्तन नहीं था, तो ए आपका ये एज इट इज आ गया। ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो पी अपॉन ए एफ आ जाएगा। पी अपॉन ए एफ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनना है। तो ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन है। 8:49 दे रखा है, आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे। अब 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, तो ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, 8 से 49 कैसे है, 49 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 8, अगर हम 8 - 1 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया इस तरह से। अब हमने देखना है कि इन पेयर में से, ये जो आपको 4 पेयर दे रखे, इनमें से कौन सा इसमें सूट करेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले पहले का देखें तो 8 इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 8 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर, ये तो 49 हो गया, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम 5 और 26 को लेके चलेंगे। 5 माइनस का 1 करेंगे, 5 माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो आपका ये बी वाला भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट 5 और 16 को अगर हम ले तो 5 माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आया, 16 आ गया, तो 16 आपका यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले W और बाद में V है। तो M हम लोगों ने देखने हैं जिनके पहले W है और बाद में क्या है, V है। तो हमने ये सीक्वेंस देख लेना है, WMV। WMV हम लोगों ने देखना है, कहीं पे एक साथ आ रखा है, तो यहाँ से हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पे W ढूंढेंगे तो नहीं, यहाँ पे भी W है बट यहाँ पे WMV नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। W यहाँ पे है बट WMV यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे W है बट यहाँ पे MV नहीं है। W है, AC है, WMV। तो एक आपका पेयर ये बनना है, WMV। ठीक है, WMV ही हमने ढूंढना है, तो एक पेयर तो आपका ये हो गया। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। W कहाँ पे, W यहाँ पे है बट यहाँ पे M है बट V नहीं है, तो ये पेयर भी नहीं है। तो कितना पेयर बना, केवल एक ही पेयर आपका बना, कौन सा, WMV ये वाला। तो कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन है। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, दक्षिणावर्त क्या होता है आपका, क्लॉकवाइज होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर इंग्लिश में भी आता है तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, वहां पे लिखा रहेगा दक्षिणावर्त आपका क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद वामावर्त, वामावर्त क्या हुआ आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में और ये घड़ी के दिशा में। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो आप पहले इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये आपका क्या होता है, पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है इतना, ये आपका 90 डिग्री का होता है। ऐसे ये 90, ये 90, टोटल आपका 360 डिग्री होता है। और ये आपका इस तरह से हम लोग लाइन खींच देंगे तो ये आपका 45 होता है। 45 45 मिलकर 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं,
ये कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा आपकी ये है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की दिशा करके मुंह 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 करके खड़ा है, तो ये उसकी प्रारंभिक दिशा हो गई। अब वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, यानी कि क्लॉक वाइज आपका 90 डिग्री घूमता है, तो यहां से आपका कितना जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। यहाँ से 45 ये हुआ, 45 ये होगा, 90 डिग्री आपका वो चला गया, ठीक है, 90 डिग्री चला गया। अब वह क्या करता है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि अब यहां से वो कितना घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। तो देखिए 90 डिग्री आपका ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, 145 डिग्री घूम गया वो, ठीक है। एक सॉरी 135 डिग्री ये घूम गया, तो यहाँ पे आ गया अब वो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अब उसकी मुंह की दिशा किस तरह होगी, ये हो गई, ये कौन सी दिशा है आपकी, पश्चिम होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, ठीक है। कृष्णा जो है वह आपका उत्तर दिशा में, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, तो पहले हम लोग इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं उसी तरह से, ठीक है। सॉरी, अब पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो कृष्णा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसमें आपसे दूरी पूछी गई, ठीक है। तो मान लिया कृष्णा यहाँ था पहले, अब वह क्या करता है, उत्तर की दिशा में 10 मीटर चलता है, तो ये आपकी उत्तर दिशा है, तो 10 मीटर ये चला गया। अब वह क्या करता है, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बाएं उसका ये हो गया, तो यहाँ यहाँ चलता है वो कितना, 30 मीटर चलता है, ठीक है। 30 मीटर, 10 मीटर ये हो गया, 30 मीटर यहाँ चला, अब वो यहाँ पहुंच गया। अब वह क्या करता है कि वह फिर बाएं मुड़कर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अब उसका बाएं इस तरफ हो गया, तो ये 50 मीटर फिर गया, ठीक है। अब ये 50 मीटर गया, तो कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो प्रारंभिक यहाँ पे है, अब वो प्रारंभिक स्थान यहाँ था, तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 30 हो गया, ये आपका 10 हो गया, तो 10 तो आपका ये हो गया, क्योंकि इधर 50 किया, तो 10 तो आपका ये हो गया, ये आपका 10 हो गया, टोटल 50 था, तो ये कितना बचा, 40 बचा, ठीक है। तो ये आपका 40 बचा, और ये आपकी 30 मीटर थी, तो ये भी आपकी 30 मीटर हो जाएगी। आपने डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया 40 है इतनी, क्योंकि 10 इतनी ये थी, तो 40 ये हो गई, और 30 आपको ये है, तो आपको ये निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 40 का स्क्वायर, एक भुजा आपकी 40 है, प्लस दूसरी स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा आपका 30 का, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चार चार 40 का स्क्वायर आपका 1600 हो गया, 30 का स्क्वायर आपका 900 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट में आ जाएगा 2500, 2500 किसका अंडर रूट होता है, तो ये होता है आपका 50 का, तो 50 मीटर आपकी ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 50 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर, ये आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो साइमन यहाँ पे है आपका, मान लिया साइमन, साइमन ने कहा वह मेरे पिता की, ठीक है। साइमन ने कहा वह मेरे पिता की, तो साइमन का पिता आपका यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे उसके पिता आ गए साइमन के, ठीक है। पिता की एकमात्र बहन, ठीक है, पिता की एकमात्र बहन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, बहन हो गई पिता की, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, साइमन की क्या हो गई, बुआ हो गई, साइमन की बुआ हो गई ये, ठीक है, साइमन की बुआ हो गई। उसकी एकमात्र पुत्री, ठीक है, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, बहन की पुत्री, ठीक है। तो ये पुत्री हो गई इसकी। तो ये या भी पूछ रहे वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये जो महिला है ये साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बुआ की लड़की क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मान लीजिए अभय भास्कर से लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अभय क्या है, भास्कर से लंबा है, अभय भास्कर से लंबा है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है चंद्र अभय से लंबा है, तो अभय यहाँ पे आपका, इससे लंबा कौन है, चंद्र है, ठीक है। अगला ईश्वर जो है चंद्र से लंबा है, तो ईश्वर आपका चंद्र से भी लंबा है, ठीक है।
और धीरज सबसे लंबा है, तो धीरज सबसे लंबा है तो इससे भी लंबा हो जाएगा, तो धीरज आपका यहाँ आ गया। अब ये कह रहा है यदि इन सबको उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाए, तो हम लोगों ने लंबाई के अनुसार इसको बैठा दिया, तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, तो दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, बीच में कौन बचा? चंद्र बचा, तो चंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बीच में कौन बैठा है? आपका चंद्र बैठा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए ए बी सी डी प्रत्येक के पास 100 रुपए है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी, प्रत्येक के पास क्या है? 100 रुपए है। इसके पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी को 20 रुपए देता है, तो बी को 20 रुपए दिए, तो बी में ऐड हो जाएंगे, और ए से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे 20 रुपए, इसके पास ऐड हो गए, ठीक है। ए बी को 20 देता है, जो सी को 10 देता है, यानी कि बी कितने दे रहा है? सी को 10 दे रहा है। ए ने बी को 20 दिए और बी ने सी को कितने दिए? 10 दिए, तो ये 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिसे डी से 30 मिलते हैं, ठीक है, सी को भी देखिए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ना पड़ेगा। ए बी को 20 देता है, जो सी को 10 देता है, यानी कि बी सी को 10 दे रहा है, जिसे यानी कि सी को डी से कितने मिले? 30 मिले, तो सी को डी से भी 30 मिल गए, ठीक है। बी ने क्या किया था? बी ने सी को 10 दिए थे, तो 10 यहाँ पे माइनस भी हो जाएंगे, और डी ने क्या किया? डी ने सी को 30 दिए, तो 30 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना बचा? ए के पास आपको 80 बचे, बी के पास देखिए 120 में से 10 जाएगा, 110 बचे, सी के पास कितने बचे? 140 बचे, और डी के पास कितने बचे? 70 बचे। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो सी सबसे धनवान है, सी की बात करें तो 140 सबसे ज्यादा है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डी सबसे निर्धन है, तो डी सबसे निर्धन है, तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, तो ए और डी के पास कितने हैं? 8 7 एक 150 रुपए हैं। सी के पास उससे अधिक रुपए हैं, तो ये वाला पॉइंट गलत है, सी के पास तो 140 है, और ए और डी के पास मिलके 150 हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है। बी जो है डी से अधिक धनवान है, तो बी के पास 110 है, डी के पास 70 है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ए और डी के पास पैसे ज्यादा हैं सी से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस सीरीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। किट्टू जो है मोहन और सोहन के बीच में है, राजू सोहन के बाईं ओर तथा श्याम मोहन के दाईं ओर है। यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है और सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे दाएं कौन सा बैठा है? तो सबसे दाएं हमने बताना है कौन सा बैठा है, तो उत्तर दिशा की तरफ ये मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। चारों उत्तर, ये जितने भी हैं पांचों उत्तर की दिशा करके मुंह बैठे हैं, ठीक है। तो कितने? 5 लोग हैं, इनको हम लोग यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि किट्टू जो है मोहन व सोहन के बीच में है, बट हमें ये नहीं पता है कि मोहन बाएं है या फिर सोहन दाएं है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ये वाली लाइन देखिए, यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है, ठीक है, तो सोहन कहाँ बैठा है? मोहन के बाएं बैठा है, तो सोहन आपका बाएं होगा, और मोहन आपका कहाँ होगा? मोहन आपका दाहिने होगा, यानी कि किट्टू तो बीच में आ गया, किट्टू आपका बीच में आ गया, ठीक है। सोहन मोहन के बाएं बैठा है, तो सोहन आपका यहां आएगा, मोहन आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी बन गई आपकी, किट्टू जो है मोहन और सोहन के बीच में, तो किट्टू जो है मोहन और सोहन के बीच में हो गई, और जो सोहन है वह मोहन के बाएं बैठा है, तो सोहन आपका बाएं हो गया, मोहन आपका दाएं हो गया, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि राजू सोहन के बाएं बैठा है, सोहन आपका यहाँ है, तो सोहन का बाएं आपका यहाँ हो गया, तो यहाँ पे आपका कौन हो गया? राजू हो गया, तथा राजू सोहन के बाएं तथा श्याम मोहन के दाएं, तो मोहन आपका यहाँ है, उसका दाहिना यहाँ होगा, यहाँ पे कौन बैठा है? श्याम बैठा है, श्याम बैठा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। अब ये कह रहा है कि सबसे दाहिने कौन बैठा है, तो सबसे दाएं दाएं कौन हो गया? आपका श्याम हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये थी आपकी देखिए आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोगों ने
किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। बस देखिए समझना यह है कि रीजनिंग बहुत ईजी होती है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। वरना क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर जाते हैं। टाइम का ही सारा खेल है। टाइम जितना आप जितना बचाएंगे उतना ही आपको अन्य क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा मिल पाएगा। ठीक है, तो आप मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स, रीजनिंग में आराम से 10 में से 10 मार्क्स लेके आए जा सकते हैं। देखिए कई परीक्षाओं में क्या है कि रीजनिंग ज़्यादा मार्क्स की आती है। जैसे आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में है, उसमें आपका रीजनिंग लगभग 45 मार्क्स की उसमें आपकी रीजनिंग आनी है। 45 की है शायद, हाँ समथिंग ऐसी है। तो वहाँ पे देखिए क्या होता है कि रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ग्रुप सी में क्या है कि ग्रुप सी में 10 नंबर की रीजनिंग आती है, बट वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको 10 में से 10 लेके 10 में से 10 आपने करेक्ट करने पड़ेंगे। और करेक्ट आप तभी कर पाएंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करके जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मकसद आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराना ही है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चों का इसको लाभ मिल सके। रीजनिंग की अभी और क्लासेस आएंगी, जब तक आपके एग्जाम्स होते रहेंगे तब तक आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, 15-20 मिनट की वीडियो बनती है। आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको क्या होगा कि आपको दिमाग में रहेगा आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी देखिए जो पीडीएफ है इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो देख के आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो रीजनिंग की क्लासेस को यहीं पर हम एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको और क्लासेस चाहिए तो उसके बारे में भी लिखिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए और क्रिएट करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।